बात करते हैं बिहार की, जहां पर सरकार पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। सीएम नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यह लगभग तय हो चुका है। 28 जनवरी को जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई गई है। लालू यादव के आवास पर कल देर रात तक बैठक भी चली है। पटना में आज आरजेडी की बैठक है, कांग्रेस भी बैठक करने जा रही है, बीजेपी भी आज विधायकों की बैठक करने जा रही है पटना में। जैसा हाईकमान चाहेगा वैसा होगा, अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। 31 जनवरी तक सब कुछ साफ हो जाएगा। पशुपति पारस बिहार से जुड़े एक नेता है जिन्होंने यह बयान दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार की में सरकार पर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। और इन सब के बीच ये आपको बताते हैं कि क्या कुछ सत्ता का गणित वहां पर चल रहा है। अगर एनडीए का गठबंधन बनता है तो बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, जेडीयू के 45 मिलते हैं, तो ये किस तरह की सरकार बनने की स्थिति बनती है। वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम, निर्दलीय और मिलाकर 116 और बीजेपी जेडीयू मिलाकर 123 बैठता है। और यह बहुमत से एक ज्यादा यानी कि 122 सीटें जिसके पास में होंगी वो बहुमत पर यानी कि सत्ता पर काबिज होगा। और ऐसे में बीजेपी के साथ में अगर जेडीयू जाती है तो बहुमत से हासिल हो सकता है। और बहुमत अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, निर्दलीय और एआईएमआईएम सब मिलकर भी 116 सीटों तक पहुंचते हैं, यानी कि बहुमत से 6 सीटें कम रह जाती हैं। यानी कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ जाती है तो तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में यहां पर सरकार बना सकते हैं। इस बीच आरजेडी विधायक दल की बैठक आज बिहार में होने जा रही है। पटना में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उसके अलावा बीजेपी के सांसद विधायकों की बैठक भी आज पटना में है। कांग्रेस भी आज अपने विधायकों के साथ में बैठक करने जा रही है। जेडीयू के सभी विधायक सांसद पटना पहुंचे हुए हैं। आरजेडी विधायक दल की बैठक भी है। इधर जो टूट की बड़ी वजह है ये भी आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ा पद नहीं दिया गया, क्योंकि लगातार इस बात की चीजें होती रही, चर्चाएं होती रही, लेकिन आखिरी मोहर नहीं लग पाई। नीतीश कुमार को लेकर कई बार विरोध भी हुआ। यह वजह है उनकी नाराजगी की। इंडिया गठबंधन संयोजक का पद नीतीश से लेकर खड़गे को दे दिया गया। यह भी एक बड़ी नाराजगी नीतीश कुमार की बनी। नीतीश का परिवारवाद पर निशाना साधना ये भी एक बड़ी वजह थी। और उस परिवारवाद के निशाने को लेकर लालू की बेटी रोहिणी ने जिस तरह से ट्वीट किए थे एक के बाद एक, हालांकि नाम नीतीश कुमार का नहीं लिया था, लेकिन जो एक के बाद एक 2 ट्वीट किए थे, उस ट्वीट ने आग में घी की तरह काम किया। बिहार में सीट शेयरिंग के फैसले में भी जो देरी हो रही है इंडिया गठबंधन के बीच में, उसकी वजह से भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। और नाराजगी ऐसी कि अब इंडिया गठबंधन से साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में एक बार फिर से वो चले गए हैं। कि जो भी होगा 31 जनवरी तक बिहार के लिए शुभ होगा। और अब सब लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। जी सर। 1-2 दिन इंतजार करिए। मैं बार बार कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। पशुपति जी, बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। असमंजस बना हुआ है, कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है। आखिर ये वजह क्यों बन गई है? जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, 1.5 वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं।